गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता यथा रूप 18 अध्यायों का यहाँ पर पठन चल रहा है। मित्रों, आप तक अनमोल वाणी अमृत की वर्षा करवा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख द्वारा भागवत का आनंद लीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 7 संपन्न हुआ, पूर्ण हुआ। अध्याय 8 हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर अध्याय 8 है, भागवत प्राप्ति। बहुत सुंदर भागवत प्राप्ति, बहुत ही सुंदर उल्लेख। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 8 भागवत प्राप्ति प्रारंभ करने जा रहे हैं। सुनिए। अर्जुन उवाच कि तद ब्रह्मा किम ध्यातम की करम पुरुषोत्तमम् अधिभूतः चाकी प्रोक्त मधिदैवः किमुच्यते। अर्थात मित्रों, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, किम क्या, तत् वह, ब्रह्मा ब्रह्मा, किम क्या, अध्यात्मम आत्मा, किम क्या, करम सकाम करम, पुरुष उत्तम हे परम पुरुष, अधिभूतम भौतिक जगत चा तथा किम क्या प्रोक्तम कहलाता है, अधिदेवम देवता गण किम क्या उच्यते कहलाता है। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर श्लोक का अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब कुछ मुझे बताइए। मित्रों, आप सब प्रेमियों के लिए भगवान ने अरदास सुनी, जो हमारे मन में इस घोर कलयुग के माध्यम में जो भगवान के प्रति और इस संसार के प्रति बार बार हमारे अंतर्करण में जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उसका आज आपको संपूर्ण रूप से जवाब मिलेगा। मित्रों, बहुत सुंदर अनुवाद है कि अर्जुन ने जो प्रश्न आप करना चाहते थे वो अर्जुन कर रहा है। आज से 5000 वर्ष पूर्व की एक कथा चल रही है। मित्रों, भागवत का आनंद चल रहा है, गीता का सार चल रहा है। तो अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, बहुत सुंदर, हे भगवान, हे अपुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए
ब्रह्मा क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं भगवान। कर्म भक्ति तथा योग और शुद्ध रूप भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीव आत्मा या जीव को ब्रह्मा भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है जिससे शरीर आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ही सारे प्रश्न अपने एक मित्र से आपूर्ति परम अपुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 8 भागवत प्राप्ति का यहाँ पे उल्लेख है। अधि अयज्ञ कंत को शत्रु देह शिशिमनम धूषुदन ध्यासम मधुसूदन अप्रयाण काले चा कंत गेयो शशिया नियतम भी। बहुत सुंदर श्लोक। अधियज्ञ, यज्ञ का स्वामी कथम किस तरह का कौन, अत्र यहाँ देह शरीर में आश्मन इस मधुसूदन हे अमधुसूदन अप्रयाण काले मृत्यु के समय चा तथा कथम कैसे ज्ञेय आसी जाने जा सकते, कैसे ज्ञेय असी जानने जा सकते हो। अनियम नियत आत्म भी आत्म शम्मी के रूप द्वारा अनुवाद। हे मधुसूदन, यज्ञ के स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और भक्ति में लगे रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं। तात्पर्य अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता है और इंद्र प्रशासक देवताओं के प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों ही पूजा यज्ञ द्वारा ही की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वास्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करता है। अर्जुन ने भगवान को अमधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तु तो ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भवित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के असदृश है। चूंकि कृष्ण असुरों के मारने में असिद्धस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण अर्जुन के मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। इस श्लोक का प्रयाण काल शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं। अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से
हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। परम भक्त महाराज कुलेशकर शेखर अब प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों के नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुरेदने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। परंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। श्री भगवान उवाच अक्षरः अब्रह्मः परम सभवश्यध्यात्मन् मुच्यते भूताभानो ध्रुवः करोः वीरसग्रह करम संगीतः। श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा, अक्षरम अविनाशी ब्रह्मा ब्रह्मा परमम दिव्य अस्वभाव सनातन प्राकृति अध्यात्म आत्मा शव उच्चते कहलाता है। भूत भाव उद्भव कर जीवों के भौतिक शरीर को उत्पन्न करने वाला विश्वग्र सृष्टि कर्म साकाम कर्म संगीत कहलाता है। तो मित्रों, अनुवाद है, बहुत सुंदर श्लोक था ये। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या स्वर जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित कार्य कर्म या साकाम कर्म कहलाता है। तात्पर्य ब्रह्मा अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्मा से भी परे पर ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्मा का भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ व भरभूत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना अमृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह कर्म अथवा भौतिक चेतना के कारण विविध सृष्टि कहलाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वैदिक साहित्य में जीव को जीव आत्मा तथा ब्रह्मा कहा जाता है, किंतु उसे कभी पर ब्रह्मा नहीं कहा जाता। जीव आत्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह मलिन भौतिक प्राकृतिक से मिल जाता है और पदार्थ में अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्राकृतिक के साथ मिल जाता है। इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्राकृतिक के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है,
किंतु आध्यात्मिक प्राकृतिक में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्राकृतिक में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुण्य मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। जय श्री कृष्णा। छंछोदोभया उपनिषद में अवैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्रमियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती है। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अविष्ट स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है। जो स्त्री इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, तो जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है, यह मनुष्य पुण्य यज्ञ करता है और पुण्य वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भगवान भवित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। यह सीधे कृष्ण भगवान अमृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भागवत गीता के अनिर्वेशवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्मा जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरते। अतः यह अभिमत की ब्रह्मा जीव का रूप धारण करता है, ग्रह नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्मा जीव आत्मा को पर ब्रह्मा परमेश्वर से पृथक माना जाता है। मित्रों, अध्याय 8 भागवत प्राप्ति का यहाँ पे उल्लेख है। अंधिया भूत है क्षरो भावा पुरुष शर्धिया देवतम अधियज्ञ में वात्र देहा देहा भूत्रवर अध्यात्म भूतम। भौतिक जगत क्षण निरंतर परिवर्तनशील भाव प्राकृतिक पुरुष सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवताओं सहित विराट रूप 4 तथा अधिदेव देवतम अधिदेव नामक अभियज्ञ परमात्मा एवं मैं कृष्ण एवं निश्चय ही अन इस देह शरीर में देह भरतामह देहधारियों में वर हे श्रेष्ठ। अनुवाद: हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्राकृतिक अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं आदि देव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर आदि यज्ञ
यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तात्पर्य यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीर को 6 अवस्थाओं से निकालना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में वे लुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की अवधारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित हैं, अधिदैवित्व कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एवं शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भवित भक्त को संवत और स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदैवत नामक भगवान के अविराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के अन्वय है, जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें, जिसके पांव अधोलोक है, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक है। अंत काले चा मावे शमरणः मुक्तवः कलेवरम या प्रयाति सा मर्दवः यति नस्तत यंत्र यत्र संशयः। अंत काले मृत्यु के समय चा अभिय माम मुझको एवं अनिश्चय ही स्मरण करते हुए मुक्तवा त्याग कर कलेवरम शरीर को या जो प्रयाति जाता है सा वह मत भावम मेरे स्वभाव को यदि अप्राप्त करता है ना नहीं आसित है। अत्र यहाँ संशय संदेह अनुवाद और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी असंदेह नहीं है। तात्पर्य मित्रों, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है कि जो कोई भी कृष्ण भावना अमृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मध्य भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अति अशुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित होता है, वह भी शुद्ध अति अशुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को नियंत्रण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान
चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरो अरिश्वाह हिरदाणुनः तरो रिव सरिहणानु न हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे का जाप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। यहाँ वापी समरन भाव तयजत्यन्ते कलेवरम तातमेवति कौतन्यः सदा तर्दा वावहितः भावितः तद्राहो भावितन्नः यम यम जिस वा अपि किसी भी असमरण समरण करते हुए भावम प्राकृति को अत्यजति परित्याग करता है, अंत में कालेवरम शरीर को अतम तम वैसे ही निश्चय ही ऐति प्राप्त करता है। कौंतन्य हे कुंती पुत्र सदा सदैव तत्व उस भाव भवित समरण करता हुआ। अध्याय मित्रों 8 भागवत प्राप्ति का यहाँ पे अमृतवाणी चल रही है मित्रों। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तात्पर्य यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है, किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराजा भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका ध्यांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के आरोप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार सहित होकर मृत्यु के समय उनके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और नियंत्रण कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। तस्मासः वीरषु कालेषु मामनुष्मर युद्ध्या च मया प्रीत मनोह बुद्धिया मारमेव वश्यः संस्यः। तस्मात् एतैव सर्वेषु समस्त कालेषु कालों में माम मुझको अनुस्मर स्मरण करते रहो। युद्ध करो चाबी मई मुझसे मुझ में अप्रीत शरणागत होकर मन बुद्धि माम मुझको एव निश्चय
ऐश्यासी प्राप्त करोगे। असंशय निसंदेही अनुवाद। ऐतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 8 भागवत प्राप्ति का यहाँ पे उल्लेख है। ज्ञान चर्चा चल रही है मित्रों, भगवान तक कैसे पहुंचे, हरि महाराज को कैसे प्राप्त करें। तो तात्पर्य अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़े महत्व का है। भगवान यही नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जाप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे तात्पर्य श्लोक का बताया गया। मैं इसका उच्चारण करके बतलाऊंगा। मित्रों, अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्व है। मित्रों, जो मेरे भक्त हैं, जो इस संसार में बहुत ही उलझे हुए हैं, बहुत उनको परिश्रम करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, उनको मेहनत करनी पड़ती है, उनके पास समय नहीं है, उनके पास वक्त नहीं है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर यहाँ पे उसका तात्पर्य बतलाया है कि मित्रों कि भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़े महत्व का है। वो कहते हैं मित्रों कि भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे। आपको किसी भी कर्तव्य जो आप पालन कर रहे हैं, अपने पालन पोषण अपने परिवार का कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, सब कुछ करते रहिए। इसको त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए इन सबको छोड़ने का कोई अभिप्राय इसमें नहीं है। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ यानी कि उस कर्म को करते हुए आपके लिए बहुत सुंदर यहाँ पे ज्ञान प्रदान हो रहा है, महामंत्रों का उच्चारण हो रहा है। आपको यहाँ भगवान के से आपको एक प्राप्ति मंत्र मिल रहा है जो आप काम करते हुए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जाप करके, मतलब हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय जय कृष्णा, कुछ भी आप हरे कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं, यानी कि कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मित्रों, जब भी समय मिल जाए, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, हरे कृष्ण का जाप करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप इसमें प्रबलता आपको उत्पन्न हो जाएगी। तो मित्रों, मैं एक बात बता दूं कि जो अंतरकरण में जो माला चल रही है आत्मा के अंदर, आत्मा स्वरूप, तो मित्रों उसमें आपको पूरा इसका सहयोग मिलेगा। तो श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 8 चल रहा है, मतलब भागवत प्राप्ति बहुत सुंदर यहाँ पे विश्लेषण किया गया है। मित्रों, अभ्यास योग योगयुक्तेन चेतसा अन्यायगामिनः, ये बहुत सुंदर श्लोक है। मित्रों, अभ्यास योग युक्तेन, मित्रों बहुत सुंदर, इसमें मैं बार बार इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं मित्रों कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न्यायगामिनः परम पुरुष दिव्ये अयति प्रथानु चिंतयन्
अभ्यास योग यानी कि अभ्यास से युक्तेन ध्यान में लगे रहकर चेष्टा मन तथा बुद्धि से ना अन्य आगामी ना बिना विचलित हुए परम पुरुषम भगवान को अदिव्यम दिव्य यति प्राप्त करता है। पार्थ हे प्रतापुत्र अनुचिंतन निरंतर चिंतन करता हुआ। अनुवाद हे पात्र, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की अमहत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जाप करने से कृष्ण की स्मृति आ जाती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा स्वर्ण के अभ्यास से मनुष्य के कान जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषों का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की अतृप्तता शक्ति है, किंतु वे अभौतिक लक्ष्य से युक्त है। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान की अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण वासुदेव आदि अंश विस्तारों के रूप में परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के अलक्ष्य परमेश्वर का उनके किसी भी रूप नारायण कृष्ण राम आदि का नियंत्रण चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जाप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवान धाम को जाएगा। योग अंतरकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्राय उस इल्ली का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और तितली बनना चाहती है और वह इसी जीवन में तितली बन जाती है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकें। मित्रों, अध्याय 8 भागवत प्राप्ति चल रही है। श्रीमद् भागवत गीता यथारूम का प्रसाद आप तक पहुंचा रहे हैं। कमिया पुराण मनु शासित रामणोणनि यांश मनुष्यम रेहदा असुरशय धात्रा मंचन्त्यः रूप परमानंदित्यः वर्णन्तमस्या परसात तत् कविवम स्वर्ग पूर्णम प्राचीनतम पुरातन अनुशासित्रम नियंत्रण आरणो अणु की अतुलना में अणियनवास्यम लघुतर अनुस्मृतः सदैव सोचता है, या जो सवश्य हर वस्तु का धतारम अपालक अचितन्य अलपन्य अरूपम जिसका स्वरूप आदित्य वर्णम सूर्य के समान प्रकाशमान तमस्य अंधकार से अप्रशतात दिव्य अपरे। अनुवाद, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान स्वर्ग पुरातन नियंतः लघुतम से भी लघुतम प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचितन्य तथा नित्य पुरुष के अरूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्राकृतिक से परे दिव्य रूप है। तात्पर्य, इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है।
सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यही वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भागवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि है, अर्थात वे भूत काल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल के ज्ञाता है। अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे अप्राचेतन पुरुष है, क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के अपरम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म है। जीव आत्मा बाल के अग्र भाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंतनीय रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के हृदय में प्रविष्ट रहते, इसलिए वे लघुतम से भी लघु कहलाते हैं। परमेश्वर के नाम परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उनका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी है और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारणा होता है। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपने अचिंतनीय शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा क्षेत्रों को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचैतन्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचैतन्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है। ये इस भौतिक जगत में व्याप्त है कि फिर भी इससे परे है। हम इसी भौतिक जगत की ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है। अचैतन्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दर्शनानिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। आते बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भागवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उन द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो प्राणय काल है मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चौहा बुर्वे अमद्रेहा प्राणमावेश्या सम्यक स्याता पुरुष सुमति द्वियम। प्राण काले मृत्यु के समय मनसा मन से अचलेन अचल दृढ़ भक्त्या भक्ति से युक्त लगा हुआ योग बलेन योग शक्ति के द्वारा चाबी एवं निश्चित वो दोनों भावों के मध्य में प्राण को आवेश्य स्थापित करे। सम्यक पूर्णतया सा वह तम उस परम दिव्य पुरुषम भगवान को उप्यति प्राप्त करता है। दिव्य भागवत धाम को अनुवाद। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भाव के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अपचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ
परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योग अभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को अभाव के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यहाँ पर षष्ठ चक्र योग अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु नियंत्रण कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण वह भागवत कृपा से मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षष्ठ चक्र योग को या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का विशेषतः भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन आध्यात्मिक विचलित रहता है। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से आध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम